राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि के पुत्र उत्तम। राजा अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि से अधिक स्नेह करते थे, जिससे सुनीति और ध्रुव उपेक्षित रहते थे। एक दिन ध्रुव राजसभा में पहुंचे और अपने पिता की गोद में बैठने लगे। तभी महारानी सुरुचि ने क्रोध से कहा, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान नारायण की उपासना करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। यह सुनकर नन्हे ध्रुव के हृदय में गहरा आघात पहुंचा। वह अपनी मां सुनीति के पास गए और रोते हुए सारी बात बताई। मां ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, यदि तुम सम्मान और स्थान प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान नारायण की भक्ति करो। केवल वही तुम्हें सच्चा स्थान देंगे। ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि वह भगवान नारायण को प्रसन्न करेंगे। 5 वर्ष के बालक ने अपने पिता का राजमहल त्याग दिया और अकेले वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते हुए उन्हें महर्षि नारद मिले। नारद ने ध्रुव को समझाया, बालक, यह मार्ग कठिन है। वन में भयानक पशु हैं और कठोर तपस्या करना सरल नहीं। घर लौट जाओ। किंतु ध्रुव ने दृढ़ संकल्प से उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं अपनी माता की आज्ञा से ही यहाँ आया हूं। मुझे केवल भगवान नारायण के दर्शन चाहिए। ध्रुव की अड़िग निष्ठा देखकर नारद मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। फिर उन्होंने ध्रुव को तपस्या करने के लिए मधुवन जाने की सलाह दी। ध्रुव ने यमुना तट के निकट मधुवन में घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। प्रथम मास में वह केवल फल खाकर रहे, दूसरे मास में पत्ते, तीसरे मास में केवल जल और चौथे मास में वायु सेवन कर भगवान नारायण की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता घबरा गए और इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कई प्रयास किए। भीषण आंधी, मूसलधार वर्षा और वन में राक्षस भेजे, परंतु ध्रुव अपने ध्यान में लीन रहे। 5वें मास में ध्रुव केवल एक पैर पर खड़े होकर ध्यानस्थ हो गए। उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। ध्रुव ने भगवान विष्णु को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो अटल हो, जिससे कोई मुझे हटा न सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान दूंगा जो सदा अमर रहेगा। तुम आकाश में अटल तारे के रूप में चमकोगे और सभी तुम्हें ध्रुव तारा के नाम से पूजेंगे। ध्रुव ने आनंदपूर्वक भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया। समय आने पर वह ध्रुव तारा बनकर आकाश में स्थित हो गए। आज भी ध्रुव का यह तप और उनकी निष्ठा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है।